नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज मैं प्रांजल सिंह आपको एसीएफ रेंजर 2 जो रेंजर 2 का पेपर हो रहा है, जिसका जनरल बायोलॉजी पोर्शन, रेंजर 2 का जनरल बायोलॉजी या जनरल साइंस जीव विज्ञान का जो पोर्शन है उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका भाग 1 देखा था एनिमल न्यूट्रिशन का। अपने इस वीडियो में एनिमल न्यूट्रिशन का भाग 2 या एनिमल न्यूट्रिशन का पार्ट 2 मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन यूनिसेलुलर एनिमल अमीबा के बारे में एंड डाइजेशन इन मल्टीसेलुलर एनिमल जो कि हमारा ग्रास ऑवर होता है। उन दोनों में हम क्या देखेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस, ये जो पाचन की क्रिया होती है उसके बारे में देखेंगे हम। एक कोशिकीय जीव में एंड बहुकोशिकीय जीवों में हम क्या देखेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से, उनको भी हम क्या करेंगे इस वीडियो में, अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So watch till the end of the video, and if you have not subscribed this channel, so please subscribe this channel and press the bell icon। अगर अभी तक आपने क्या नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें, ताकि और भी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे या और जो भी वीडियोस हमारी आते रहेंगे वो आप तक ईजिली पहुंचते जाए, है ना। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन टेलीग्राम। अगर आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हैं एंड पीडीएफ है वो सब आपको मिलते जाएंगे, चाहे वो जनरल बायोलॉजी के हो, जनरल फिजिक्स के हो, या जो भी छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, ये सारी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को हिट करें, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो है वो आप तक ईजिली पहुंचते जाए या आप तक पहुंचते जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक एनिमल न्यूट्रिशन, या जिसे हम जंतु पोषण भी कहते हैं। तो यह इस टॉपिक में हम जंतु पोषण का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जो डाइजेशन होता है किसमें, यूनिसेलुलर में एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो कैसे होता है, या जो डाइजेशन या जो पाचन की प्रक्रिया होती है यूनिसेलुलर में एंड मल्टीसेलुलर में, वो कैसे होती है। तो यहाँ देख रहे हैं हम एनिमल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम देख रहे हैं डाइजेशन इन यूनिसेलुलर सेल अमीबा एंड मल्टीसेलुलर एनिमल ग्रासहॉपर। मतलब यहाँ पे क्या है, एक कोशिका पशु अमीबा में पाचन की क्रिया देख रहे हैं हम, और बहुकोशिकीय पशु ग्रासहॉपर में हम क्या देख रहे हैं, जो पाचन की क्रिया है हम उसमें देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा जो परिचय है या जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, है ना। देन हम देखेंगे डाइजेशन या जो पाचन है वो होता क्या है या कैसे होता है। देन हम देखेंगे पाचन की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, जो साइट है जहाँ पे क्या है फूड हमारा क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, या जो खाना है वो क्या हो रहा है यहाँ पे पच रहा है, उसके बेसिस में हम क्या किए हैं, डाइजेशन को 2 टाइप में आगे क्लासीफाई किए हैं या आगे बांटे हैं। पहला क्या है हमारा इंट्रा सेलुलर, सेकेंड क्या है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर। इसके बाद हम देखेंगे जो सेल क्या होता है, या जो कोशिका होती है वो क्या होती है। फिर हम देखेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, जो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय क्या होता है एंड बहुकोशिकीय क्या होता है। देन हम देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, जो फीडिंग मतलब जो अमीबा होता है वो कैसे जो खाना होता है वो कैसे खा रहा है, एंड उसमें जो प्रोसेस है पाचन की प्रक्रिया या जो डाइजेशन है वो कैसे होता है अमीबा में, ये देखेंगे हम। देन लास्ट हम देखेंगे डाइजेशन इन मल्टीसेलुलर एनिमल ग्रासहॉपर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो डाइजेशन होता है किसमें, मल्टीसेलुलर एनिमल है जो बहुकोशिकीय जीव है जो ग्रासहॉपर, उसमें हम क्या देखेंगे, जो पाचन की प्रक्रिया होती है या डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ग्रासहॉपर में, वो हम देखेंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन या परिचय से।
सबसे पहले इसके पहले वीडियो में भी हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, या न्यूट्रिशन या जो पोषण होता है। कोई भी फूड अगर हम खा रहे हैं या कोई भी अगर हम खाना खा रहे हैं तो किस लिए खा रहे हैं, क्योंकि उस खाने से हमको क्या मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहे हैं, या उसमें से क्या मिल रहा है, हमको पोषण मिल रहा है। तो अब न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक मोड ऑफ टेकिंग फूड है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये क्या है, एक मोड है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में, एंड क्या कर रहे हैं, जो भी एनर्जी इससे प्रोड्यूस हो रहा है उस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को, बॉडी में क्या है, अलग अलग फंक्शन बॉडी परफॉर्म करती है। जैसे अब बॉडी को फूड क्यों खाते हैं हम, ताकि हमको क्या मिल सके, उस फूड से एनर्जी मिल सके। मतलब एक तरीके से अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फूड होता है या जो भी खाना होता है वो हम खाते हैं। अब ये जो खाना हम खा रहे हैं इससे जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है या जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो किस किस चीज़ में हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉडी को अगर सर्वाइव करना है, जीना है, तो क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। तो सर्वाइवल के लिए एनर्जी ज़रूरी है। देन बॉडी में क्या है, बहुत सारे अलग अलग प्रक्रियाएं होती रहती है या बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं बॉडी में परफॉर्म होते रहते हैं। अब उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन या जो भी एनर्जी है वो हमको ज़रूरी है ना। देन क्या है, बॉडी के ग्रोथ के लिए, अगर बॉडी पे क्या है प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है तो बॉडी का क्या नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, या बॉडी क्या नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगा बॉडी का। तो ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। एंड न्यूट्रिशन क्या होता है, एक मोड ऑफ टेकिंग फूड है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो भी एनर्जी को यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के हेल्प से। You have also learned about carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals are the component of our food। हमने क्या पढ़ा है जी, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में भी हमने देखा था अपने पहले वीडियो में, एंड विटामिन्स के बारे में हमने देखा था, मिनरल्स के बारे में देखा था। तो ये सारे क्या होते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये क्या है, हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड है। These components of food are necessary for our body and are called nutrients। और ये जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, या जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाइजेशन में। अब डाइजेशन क्या होता है, पाचन की क्रिया। जितने भी चीज़ है, चाहे वो अगर लिविंग है तो क्या होगा, उसमें पाचन की क्रिया होगी या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो गई। अब डाइजेशन होता क्या है ये देखते हैं। तो डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। अब जो डाइजेशन है वो क्या होता है, डाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी जटिल भोजन होता है या जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जो भी जटिल फूड है उसको हम क्या करते हैं, सरलतम फूड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे उसमें क्या है, जो हमारा स्टमक होता है या जो हमारा पेट होता है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जैसे ही हम फूड खाते हैं, फूड हमारा क्या होता है, स्टमक में जाता है। अभी फूड क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, या जटिल भोजन अभी हम खा रहे हैं। जैसे ही वो स्टमक में जाएगा वो क्या होगा, अंदर बहुत सारे एंजाइम के एक्शन के हेल्प से क्या होगा, वो फूड ब्रेक डाउन होगा और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस वहाँ पे क्या होंगे, सीक्रेट होंगे वो, है ना। उसके हेल्प से क्या होगा, जो फूड है वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में ब्रेक डाउन होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और जो एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो कौन से एंजाइम होते हैं, हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। या जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, मदद करते हैं किसकी, जो फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए ये क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं। और जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो क्या होता है, एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। और इसलिए पाचन की प्रक्रिया एक हाइड्रोलिटिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम मदद करते हैं उनको क्या करने में, जो जटिल भोजन होता है उसको सरल भोजन में परिवर्तित किया जाता है। किसकी हेल्प से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की हेल्प से या हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से।
और इसीलिए ये जो प्रक्रिया होती है पाचन की वो क्या होती है, हाइड्रोलिटिक प्रक्रिया होती है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो डाइजेशन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, तो हमको क्या आंसर देना है वहाँ पे तुरंत कि जो डाइजेशन होता है वो क्या प्रोसेस होता है, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस होता है। वीडियो के साथ में ही मैं क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते जाऊँगी, तो ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है जो डाइजेशन टॉपिक से कि डाइजेशन कैसी प्रोसेस है, तो डाइजेशन कैसी प्रोसेस है, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है या हाइड्रोलिटिक क्या है, प्रक्रिया है। और इसमें जो एंजाइम होते हैं, अलग अलग जो एंजाइम हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो कैसे एंजाइम होते हैं, हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं डाइजेशन की प्रक्रिया में हमारा मतलब बॉडी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि जो फूड होता है कॉम्प्लेक्स फूड को हम क्या कर सकें, सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट कर सकें। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस में फूड है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो फूड कैसे कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये था हमारा डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है हमने देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ डाइजेशन, या जो पाचन है, पाचन के हम प्रकार देख रहे हैं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब क्या देख रहे हैं, जो प्रोसेस है डाइजेशन की किसके बेसिस पे देख रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डाइजेशन। अब क्या देख रहे हैं, जो फूड है वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो रही है ना, उसके बेसिस पे हम क्या किए हैं, जो डाइजेशन की प्रक्रिया है या जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हमने 2 भागों में क्या किया है, आगे डिवाइड किया है, या 2 पार्ट्स में हमने क्या किया है, उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एंड सेकेंड हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर डाइजेशन। अब 2 भाग में बटा ये इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रा से क्या समझ आ रहा है, इन मीन्स क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर या सेल के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डाइजेशन है वो क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। इंट्रा सेलुलर में है ना, मतलब इंट्रा सेलुलर में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर, है ना, जो डाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या हो रहा है, जो डाइजेशन है वो क्या हो रहा है, बॉडी के बाहर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो इन का क्या है, इन मीन्स अंदर, एक्स मीन्स बाहर। तो इससे याद रखेंगे कि इंटरसेलुलर डाइजेशन कहाँ हो रहा है, या इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन कौन से एनिमल होते हैं जिसमें इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर जैसे ह्यूमन बींग है, हमें क्या हो रहा है, जो बॉडी के डाइजेशन क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स क्या हो रहा है, उनके बॉडी के बाहर या बॉडी के जो सेल है उसके बाहर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो ये याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते ही हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सेल देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, सेल। अब सेल के अंदर, सेल के बाहर हम बोल रहे हैं, मगर सेल होता क्या है, हमको सबसे पहले तो यही जानना है कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है, सेल क्या है, द सेल, लैटिन सेला मीन्स स्मॉल रूम। अब लैटिन में जो वर्ड है सेल या जो वर्ड है सेला, उसका मीन्स क्या होता, मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम। इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो सेल होता है ये क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल, है ना, एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होता है किसका, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका ये क्या है, बेसिक, फंक्शनल, बायोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है क्या, हमारा जो सेल होता है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल क्या होता है, सबसे छोटी या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। सेल आर ऑफन कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और सेल को हम और क्या बोलते हैं, सेल क्या होती है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है किसकी, लाइफ की, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है सभी ज्ञात जीवों की बुनियाद, है ना, जो सभी जितने भी ज्ञात जीव हैं उनकी बुनियाद किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। और सेल क्या होती है, हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और जितने भी एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय जीवन का की सबसे छोटी इकाई होती है। जो सेल होती है वो क्या होती है, एक कोशिकीय जो जीवन होता है उसकी क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है ना। एंड जो सेल होते हैं ना, द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, जो कि हमको पता है ये क्या होती है, सबसे छोटी बुनियाद होती है। एंड सेल आर ऑफन कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और सेल को हम और क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोलते हैं, या जीवन के निर्माण खंड भी कहा जाता है कोशिकाओं को या सेल्स को।
तो अब हम सेल का यहाँ पे क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल का। तो कोई भी अगर सेल है, सेल में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, कोई भी एक चीज़ है तो उसके अंदर अगर सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, उस सेल का लिक्विड पार्ट या सेल का जो फ्लूइड होता है ना, सेल में जो भी फ्लूइड होता है वो क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। देन सेल में और क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल में, है ना, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल की क्या होती है, बाहर की जो लेयर होती है, बाहर की जो झिल्ली होती है, उसको क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, सेल। अब हम देखते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन या अंतः कोशिका या किसी भी कोशिका के अंदर जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन देख रहे हैं, मतलब ये क्या है, सेल के अंदर यहाँ या कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। When the process of digestion occur within the cell in the food vacuole। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन की वो किस में हो रही है, विद इन द सेल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल के अंदर में ही क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। और कौन से पार्ट में हो रहा है, उसके फूड वैक्यूल्स में हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे सेल के अंदर और फूड वैक्यूल्स में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। इन many lower organism like amoeba, in many lower organism like amoeba, cell engulf food by endocytosis into food vacuole। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब जो जितने भी जीव हैं उनको भी क्या किया गया है, दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। कुछ किस में आते हैं, लोअर ग्रुप में आते हैं, कुछ क्या है हमारे हायर ग्रुप में आते हैं, है ना। तो जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हो गया, इनमें क्या होता है, जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फूड को अपने अंदर निगल लेते हैं। किसके हेल्प से निगलते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, है ना, फूड बाय एंडोसाइटोसिस। मतलब खुद के अंदर ये क्या करते हैं, फूड को एंगल्फ कर लेते हैं या निगल लेते हैं, किसकी हेल्प से, फूड वैक्यूल्स की हेल्प से। देन इट इज़ डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम इनसाइड द सेल। अब क्या होता है, वो अपने बॉडी के अंदर फूड को क्या किए हैं, डायरेक्ट एज इट इज़ निगल लिए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा, किसके हेल्प से, बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स के हेल्प से क्या होगा, डाइजेस्ट होगा फूड उनमें। और कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, सेल के अंदर, मतलब इंटरसेलुलर है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल के अंदर में ही डाइजेशन हो रहा है। इंटरसेलुलर डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो हमारा इंटरसेलुलर डाइजेशन है, इसमें क्या हो रहा है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, किसी भी फूड सब्सटेंस का, है ना, कोई भी फूड सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं उसका, वो कहाँ होगा, जो भी इसमें प्रोसेस होगी सब किसके अंदर होगी, सेल के अंदर। और सेल के कौन से पार्ट में डाइजेशन होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और ये पूछ सकता है कि जो इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है उसमें डाइजेशन कौन से पार्ट में होता है। तो हमको आंसर क्या देना है वहाँ पे, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, है ना, मतलब सेल के अंदर तो हो रहा है इंटरसेलुलर डाइजेशन में, मगर कहाँ हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में डाइजेशन हो रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी इसमें पूछ सकता है ना। देन इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस, प्लेटीहेलमिंथस, पॉरीफेरा, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड ये साथ ही साथ क्या है, हमारे इंटरसेलुलर डाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब तो हमको क्लियर क्या चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे कि इंटरसेलुलर क्या है हमारा, इंटर मीन्स क्या हो रहा है हमारा, इन दिया हुआ है, मीन्स वहाँ पे क्या है, सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस हो रही है। देन हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कुछ, है ना। सबसे पहला क्या एग्जाम्पल है हमारा, पैरामेशियम, है ना, ये क्या है हमारा, पैरामेशियम का डायग्राम है। देन ये क्या है हमारा, अमीबा, अमीबा में प्रोसेस दिखा रहा है। और क्या एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जो हमारा एल्गी होता है वो भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका, इंटरसेलुलर डाइजेशन में, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या एक कोशिकीय जीव होते हैं ये। देन हम देखते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या जिसे हम इंटरसेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स क्या बोल रहा है यहाँ पे, डाइजेशन कहाँ होगा, सेल के बाहर क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में सबसे मेन चीज़ हमको क्या याद रखना है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑकर आउटसाइड द सेल। यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, सेल के बाहर या आउटसाइड द सेल, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, पाचन की प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है। सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या पता होना चाहिए हमको कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है किनमें, एक्स्ट्रा सेलुलर में, वो कहाँ होती है, कोशिका के बाहर, या जो भी सेल होता है सेल के बाहर होता है यहाँ पे डाइजेशन। और सेल क्या होता है, हमारा बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है किसका, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसका, लाइफ का। कोई भी अगर लिविंग थिंग है तो वो किससे मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे डिफरेंट सेल से मिलके क्या है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, ये हमको पता होना चाहिए। देन दे यूजुअली सीक्रीट एंजाइम इनटू द सेल into the surrounding medium and then digest food is absorbed by absorptive cell। अब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, एंजाइम को सीक्रीट करते हैं। किसमें सीक्रीट करते हैं, सराउंडिंग मीडियम में। और क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को। एंड जो डाइजेस्टिव फूड है वो कौन करता है, जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी फूड है डाइजेस्ट होता है, जो भी उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ये किस में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जैसे ह्यूमन बींग हो गया, ह्यूमन बींग में क्या होता है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, सेल के बाहर होती है। स्टमक में फूड जा रहा है, स्टमक में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो डाइजेस्ट होने के बाद जो यूज़फुल पार्ट होता है वो क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं, उसको जो भी वो फूड है उसको क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, जिससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। फॉर मोर इफेक्टिव इंटरसेलुलर डाइजेशन इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल द फूड इज टेकन इनटू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैनल नोन एज एलिमेंट्री कैनाल वेयर फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, जो इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है ना, किसमें, जो हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है। जैसे हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स क्या हो गए, का मेन एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए हैं क्या, नहीं, बहुत सारे डिफरेंट सेल से मिलके क्या है, ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं। अब इनमें क्या होता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है, अब जो फूड तो हम ईट कर लिए, अब क्या है, जो फूड को ये क्या करते हैं, एक सेपरेट कैनल में लेके जाते हैं, है ना। अमीबा में क्या हो रहा था, वो डायरेक्ट खुद से ही सूडोपोडिया के हेल्प से क्या कर रहा था, फूड को निगल ले रहा था अपने अंदर। मगर ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, जो भी फूड है उसको माउथ में पहले फूड को हम क्या करते हैं, अच्छे से च्यू करते हैं या चबाते हैं। देन क्या होता है, एक वो पाइप से पास होता है, एंड वो पाइप क्या है, या एक कैनल से पास होता है, जो कि क्या होता है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो जो हायर मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, मल्टी सेलुलर मीन्स डिफरेंट सेल से मिलके जो बने होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो फूड का सब है ना, फूड को वो क्या करते हैं, एक सेपरेट अलग से एक कैनल में लेके जाते हैं, जो जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। वेयर फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो फूड है वो क्या होता है, डाइजेस्टेड होता है एंड एब्जॉर्ब होता है एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो सिर्फ छोटी सी कैनाल नहीं होती, ये क्या होता है, माउथ से लेके जो एनस होता है वहाँ तक क्या होता है, कनेक्ट होता है ना। और डिफरेंट सबसे पहले क्या होता है, फूड पाइप के हेल्प से फूड को ये स्टमक में लेके जाता है ना, जो फूड पाइप होती है उसके हेल्प से स्टमक में जाता है फूड, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन तक क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, उन या जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन सबको क्या करते हैं, ईजिली डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो वेस्ट होता है उसको वो क्या करते हैं, बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा क्या है, एक ऐसा एनिमल है जो कि क्या करता है, दोनों एग्जिबिट करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन भी, या इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों को ही ये क्या करता है, एग्जिबिट करता है। तो ये एक एग्जेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि क्या करता है, दोनों एग्जिबिट करता है, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। तो वहाँ पे हमको आंसर क्या देना है, हाइड्रा क्या है, एनिमल है जो कि दोनों ही चीज़ें एग्जिबिट करता है, वो इंटरसेलुलर डाइजेशन भी करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी परफॉर्म करता है। तो अब हाइड्रा का डायग्राम देख लेते हैं। हाइड्रा कुछ इस प्रकार हमको दिखता है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक में हम आ जाते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, या एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय।
अब यूनी से ही समझ आ रहा है, यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हुए होंगे? जो यूनिसेलुलर आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, है ना, मतलब सिर्फ एक सेल से नहीं, मतलब एक ही टाइप के सेल से मिलके वो क्या होंगे? बने होंगे, यूनिसेलुलर। एंड जो मल्टी सेलुलर होते हैं या जो बहुकोशिकीय होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होंगे? मल्टी, है ना। वाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स टू फंक्शन, है ना। जो यूनी मीन्स क्या है? सिंगल सेल से बना हुआ है। मल्टी मीन्स क्या है? डिफरेंट सेल से। एक कोशिकी से ही हमको समझ आ रहा है कि एक सेल से बना है। बहुकोशिकीय क्या है? बहुत सारे अलग अलग सेल से या बहुत सारी अलग अलग कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शन नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं? एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और वो एक ही सेल क्या करता है? जितने भी फंक्शंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है उन फंक्शंस की, वो सारे फंक्शंस क्या करेगा? वो एक ही टाइप के सेल्स क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे उनमें। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? बहुत सारे अलग अलग सेल से बना हुआ है, एंड वो सारे अलग अलग सेल्स क्या करेंगे? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, है ना। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेंगे। अब हमने अपने अभी के वीडियो में डाइजेशन इन यूनिसेलुलर सेल एनिमल अमीबा, जो कि अमीबा है उसके बारे में हमने पढ़ा था, और मल्टी सेलुलर एनिमल जो कि ग्रासहोपर है उसके बारे में हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था इसमें इंट्रोडक्शन या परिचय जो होता है। देन हमने देखा डाइजेशन या जो पाचन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखा हमने, डिफरेंट प्रोसेस है जो डाइजेशन के, ये हमने पढ़ा इसमें। अब जो डाइजेशन प्रोसेस है या जो भी एनिमल है उसमें जो डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है उसके बेसिस में हमने क्या किया था? उसको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था डाइजेशन को, जो कि क्या था हमारा? इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर था। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर में डाइजेशन कैसे हो रहा है, या एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर में डाइजेशन कैसे हो रहा है। और हमने सेल के बारे में देखा था, या जो कोशिका है उसका हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था, फंक्शन देखा था। एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें हमने जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो देखा था। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो डाइजेशन या फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा है, जो अमीबा होता है उसमें जो भी खाना खाने की उसकी जो प्रक्रिया होती है, या जो खाने की पचाने की जो प्रक्रिया होती है, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। एंड डाइजेशन इन मल्टी सेलुलर एनिमल, जो मल्टी सेलुलर एनिमल है ग्रासहोपर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को हिट करें और ऐसे वीडियो के लिए। और जो भी हमारी वीडियोस है डिस्क्रिप्शन में नीचे सारी डिटेल्स को हम शेयर करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो की जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। थैंक यू।